यहाँ पर आज 36 चेस्ट पर वी नेक के साथ ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे प्रिंसेस स्टाइल में। तो सबसे पहले तो हमें इस तरीके से सिंगल पेपर को लेना है और जब कपड़े पे लेंगे तो डबल फोल्ड करते हुए लेंगे। बैक साइड का पल्ला कट करने वाले हैं तो यहाँ पे लेंथ जो है 13 इंच पर तैयार करना है। 1 इंच प्लस करके लेंगे 14 इंच। तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर निशान लगाने के बाद शोल्डर लाइन को ड्रॉ कर ले रहे हैं, सीधी लाइन यहाँ पर खींच ले रहे हैं। अब पहले हुकाई के लिए मार्जिन ले रहे हैं क्योंकि ½ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा हुकाई पट्टी को जोड़ते समय। सॉरी, थोड़ा सा कैमरे से इधर है तो ध्यान नहीं गया। अब देखिए यहाँ पर हम लाइन जो ले रहे हैं ये लगभग लेंगे 5.5 इंच से लेके 5.75 इंच तक। गले की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच और बाकी जो बचेगा उसे हम शोल्डर पट्टी में ले लेंगे, यानी कि जो स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा टोटल हमारा ऐड है। तो इस लाइन को आप चाहें तो शोल्डर लाइन को 5.75 तक ले सकते हैं या 5.5 तक भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस लाइन को ले लिया है और इसके बाद अब यहीं से हम आर्महोल वाली लाइन को लेंगे। तो आर्महोल वाली लाइन को हम यहाँ पे ले रहे हैं 5.75 और यहाँ पर अब चेस्ट लाइन लेंगे तो ये हो रहा है 9 इंच, क्योंकि 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर दिए हैं बैक साइड के पल्ले के लिए। कमर यहाँ पर 30 इंच है तो लेंगे 7.5, ये भी 4 पार्ट है 7.5। इसके बाद 1 इंच की प्लेट डाल देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन। यदि आपको प्लेट नहीं डालना होगा तो इसको माइनस कर देंगे, नहीं लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच का जो मार्जिन है उसे हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ से आर्महोल की गुलाई देनी है तो इसे हम दे रहे हैं 1.25 इंची पे। आप चाहें तो इसे 1.5 इंच पर भी दे सकते हैं। यदि आपको पीछे से और ज़्यादा बंद चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब देखिए इसको हम सीधी रखेंगे और रखने के बाद आर्महोल वाली लाइन पर रख के यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे और इसकी गुलाई हम कुछ इस तरीके से देंगे। तो यहाँ से गले की जो चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली थी उसे आप 2.75 तक भी ले सकते हैं। लंबाई यहाँ पे गले की देखिए इस तरीके से तिरछा करते हुए दे रहे हैं आप 7.5, 8, 8.5, 9, 10, जहाँ तक ये गला आप लेना चाहें डीप इसको ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया है इसको 8 इंच पे। आप चाहें तो इसे 8.5 पे, 9 पे या 10, 11 पे जहाँ तक बनाना हो वी नेक बैक साइड का बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का शेप भी दे देंगे तो इससे जो इसका शेप है वो ज़्यादा सुंदर आएगा। अब यहाँ से 0.25 इंच यानी कि 2 लाइन यहाँ पर डाउन कर देंगे साइड से, नहीं तो यहाँ से उठा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए यहाँ साइड पे ऊपर ज़रूर करेंगे। और आर्म होल की गुलाई को हम देख सकते हैं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है अदर्स साइज़ों के हिसाब से। यहाँ पर देखिए कमर का जो टक्स डालना है उसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके ले लिया है। पॉइंट जहाँ पे आया वहाँ से 4.5 इंच लंबाई पर ले रहे हैं, दोनों साइड ½ इंच का निशान लगाए हैं और 4.5 इंच पर ही प्लेट देंगे। यहाँ पर इस तरीके से करके ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन है इसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब नीचे से यहाँ पर लगभग 0.25 इंच हल्का सा तिरछा इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। यदि आपको लगता हो यहाँ झोल आ रहा है तो इसको कट करके हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी हमने निशान लगाए थे उसे कट करके हम हटा दे रहे हैं और इस तरीके से आप कटिंग करके डायरेक्ट कपड़े पर इसको रख के आप कपड़े की कटिंग कर सकते हैं यदि आप बिगनर्स हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं। गले की भी यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है। अब इसी की सहायता से हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो देखिए लगभग 1 इंच का नीचे एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि जब हमारा बेल्ट जुड़ता है तो ये हमारा मार्जिन वहाँ पर लगेगा और नहीं लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। अब देखिए जो हुकाई वाला मार्जिन है ना उसे बाहर की ओर रख देंगे क्योंकि ये हमें फ्रंट में ऐड नहीं करना है, और नीचे वाले को नीचे की ओर निकालेंगे और साइड में वाले को साइड में कर देंगे, यानी कि हुकाई वाला मार्जिन। शोल्डर लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं जैसे भी ड्रॉ था फ्रंट बैक साइड में, उसी तरीके से आर्महोल की गुलाई को भी ड्रॉ कर देंगे। ऊपर का पॉइंट लगा लेंगे चेस्ट लाइन को, कमर की लाइन का भी निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो चेस्ट लाइन पर जाएंगे, यहाँ पर 1 इंच प्लस कर देंगे यानी कि 1 इंच बढ़ा देंगे। जोड़ लगेगा तो कपड़ा कम हो जाएगा और बराबर आ जाएगा, इसलिए वहाँ पर हमने बढ़ाया। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 1.75 इंच, ये 2 इंच भी आप ले सकते हैं यदि चेस्ट साइज काफ़ी हैवी है तो। अब देखिए हमने लिया है 1.75 इंच पर निशान लगा रहे हैं।
तो यहाँ पर हम इस तरीके से सीधे इस लाइन को यहाँ पर मिला दे रहे हैं, कटिंग वाली लाइन। अब यहाँ पे फिर से हम एक बार आर्महोल की जो लाइन है उसको ड्रॉ कर रहे हैं ताकि फ्रंट की जो गोलाई है उसे आसानी से हम दे सकें। तो इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद अब हमें ये देखिए 1/2 इंच आगे की ओर आएंगे उसी चौकोर बॉक्स से और एक तिरछी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यानी कि फ्रंट की गोलाई के लिए। तो ये आपको आगे समझ में आएगा क्यों लिया था हमने। तो देखिए ऊपर से 1/2 इंच ले लेंगे, इस तरीके से करके जो गोलाई दी रखी है हमने वहाँ से एक पॉइंट लगा देंगे, उसी पॉइंट को लेते हुए और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की थी न्यू लाइन उसके अंदर से होते हैं, यानी कि 0.25 इंच लगभग अंदर होंगे 2 लाइन के करीब, और इस तरीके से ड्रॉ करके ऊपर की ओर ले जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालना चाहिए यहाँ से कपड़ा और बहुत कम भी नहीं तो आगे यहाँ पर जैसे लगता है काट रहा है उस टाइप का होता है, इसलिए। अब यहाँ पर हमने स्टिचिंग वाली लाइन को भी ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लेंगे टक्स पॉइंट। तो शोल्डर लाइन से हम टक्स पॉइंट ले रहे हैं, ये हमारा है यहाँ पर 10 इंच। ये किसी किसी का 10.25 से लेकर 10.5 भी हो सकता है 36 साइज में। तो हमने यहाँ पर निशान लगाया है 10 इंच पर और दूर यहाँ ले रहे हैं 3.75 इंच। ये 4 इंच तक ले लेंगे तो भी आपका परफेक्ट आएगा। और इसमें हमारा जॉइंट का स्टिचिंग मार्जिन ऐड है। तो यहाँ पर अब इस तरीके से देखिए उसी पॉइंट के पास से सीधे नीचे जाएंगे और 2 इंच से 2.25 इंच पर एक सीधी लाइन लेंगे। तो ये देखिए हमने निशान को इस तरीके से 2 इंच तक ले लिया है। अब यहाँ पर जो निशान लिया है ना, तो अब देखिए इंची टेप को कैसे रखेंगे। यहाँ से रख के देख लिया है तो लगभग 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच यहाँ पर एक पॉइंट लगा के निशान ले लेंगे ताकि हम एक लाइन बेल्ट के लिए ड्रॉ कर लें। ये भी तरीका है, बेल्ट को आप आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं लोअर चेस्ट कहाँ तक है वहाँ तक निकाल सकते हैं। अब देखिए गला, तो गले को पहले देख लेंगे। तो गला हम यहाँ पर ले रहे हैं 8.5 इंच पर, 8 इंच पर भी ले सकते हैं, 8.5 इंच पर आपको जितना डीप फ्रंट में कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आराम से 8.5 से 9 इंच भी गला बना सकते हैं यहाँ पर इसमें। और यदि आपको ज़्यादा डीप आगे का चाहिए तो अब कुछ इस तरीके से पॉइंट करके हल्का सा कर्व दिए हैं, इसका शेप अच्छा आ जाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पर ये शेप ज़रूर दें, तभी इसका शेप जैसा थंबनेल में दिया हुआ है वैसा आएगा। और देखिए यहाँ से जो हमने इस तरीके से किया है, अब देखिए क्या करेंगे, इस लाइन के पास से इसको इस तरीके से वी शेप में हल्का सा घुमा देंगे। तो लगभग 1 इंच छोड़ते हुए गले के पास से हम इस तरीके से मिलाए हैं और कमर के पास से भी हल्का सा कर्व दिए नीचे, कोई भी नॉक नहीं बनने देंगे। यहाँ से 1.75 इंच जो साइड में लिए थे ना, उसे वहाँ ड्रॉ करके इस तरीके से मिला देंगे, शेप देंगे। देखिए हल्का सा कर्व है। अब देखिए ऊपर से साइड से आएंगे और इधर से भी हमें इस तरीके से मिला देना है। इसको यहाँ पर इस तरीके से हल्का सा कर्व आना चाहिए। तो यहाँ का देखिए कोई भी पॉइंट इस तरीके से नुकीला नहीं बनना है, सबको कर्व, या चाहे तो आप इस बेल्ट को नीचे तक भी ला सकते हैं, ऊपर तक नहीं ले जाना चाहें तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा शेप चाहिए ब्लाउज़ में, डिज़ाइन में। अब यहाँ से फ्रंट की जो गोलाई है ना उसे हम दे देंगे। तो फ्रंट की गोलाई को हम यहाँ से कट कर रहे हैं। यहाँ से हमने इसको कट किया, शोल्डर लाइन को भी कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से जो गले का जो शेप है इसे भी कट कर दे रहे हैं। देखिए गला आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा कितना आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने डीप नेक के हिसाब से ही बताया है। तो यहाँ पर जो बेल्ट साइज़ है वो भी ले सकते हैं। इस तरीके से इसको कट करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई नोक नहीं बना है, हमने गोलाई दे दी है, शायद आपको थोड़ा सा दिख ना रहा हो कैमरे में। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से गोलाई दी है। यहाँ से जो शेप है इसकी भी कटिंग करेंगे। तो प्रिंसेस का जो शेप है इसको कट कर दिया है। ये टक्स पॉइंट जो है इसको भी कट करके यहाँ से निकाल देंगे। आपको जो पार्ट पहले इजीली लगे कट करना तो वो आप कट कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से लगभग 0.25 इंच ज़रूर छाँटें। हम हर वीडियो में बताते हैं कि यहाँ से छाँट देंगे तो आपका यहाँ का जो फिटिंग है वो अच्छी आएगी। तो इसे कट ज़रूर करें, नहीं तो यहाँ से उठा हुआ सा आता है। अब देखिए हमने फिर से सारे पार्टों को सीधे टाइप से रख दिया है। अब यहाँ पर बेल्ट को देखेंगे तो बेल्ट को हम कम करेंगे 1.75 इंच जो हमने टक्स के लिए लिया था,
क्यों कम करेंगे? क्योंकि जब हमारा ऊपर वाला पार्ट ज्वाइंट होगा तो वो उतना बढ़ के आएगा, तो उसको कट कर दे रहे हैं। इसे आप बाद में भी कट कर सकते हैं, हम दिखा दे रहे हैं क्यों किया कट। तो ये देखिए, इस तरीके से करने पे ये बराबर आ जाएगा बाद में जब जुड़ेगा तो। और यहाँ पे यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।